नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। देखते हैं बाजार पर किस तरीके का आपने आज एक गहराता हुआ लाल निशान देखा। लगभग 1.2% नीचे आपको निफ्टी 50 बंद होता हुआ दिखेगा 10,046 पर। निफ्टी बैंक आपके सामने 20,725 के आसपास बंद हुआ, लगभग 462 अंक नीचे, 2.2% का कट आपने बैंक निफ्टी पर आता हुआ देखा। ये तो ब्रॉडर मार्केट्स थे, लेकिन कुछ ऐसे इंडिसेस थे जहां पर आपने आज अच्छा गहरा हरा निशान देखा। सबसे पहले ध्यान डालिए निफ्टी फार्मा पर। यहां पर आप 1.8% की तेजी देख रहे हैं इस इंडेक्स पर, और 10,122 के आसपास आपको निफ्टी फार्मा इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। बहुत ही ज़बरदस्त यहां पर आपको डिफेंसिव बाइंग आती हुई दिखी पूरे बाजार में। और अगर आप फार्मा इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें, जैसे ल्यूपिन हो गया, या सन फार्मा हो गया, या सिप्ला, या डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी वॉल्यूम सहित ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देखी। इन स्टॉक्स पर आप नज़र डाल लीजिए। ल्यूपिन आपको दिखेगा लगभग 919 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। ये सारे स्टॉक्स आपके सामने ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। देखिए डीआरएल लगभग 4% ऊपर, 4123 रुपये के आसपास आपने डीआरएल में तेज़ी आते हुए देखी। ल्यूपिन आपके सामने लगभग 930 का हाई और लगभग 919 रुपये पर बंद होता हुआ दिखा। सेकेंड रंग फार्मा काउंटर्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी थी। यहाँ पर आपने औरोबिंदो फार्मा को लगभग एक 52 हफ्ते के हाई के आसपास बंद होते हुए देखा है। इप्का लैग्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और साथ ही साथ कैडिला हेल्थ केयर में भी आपने बहुत अच्छे बाय कॉल्स देखे। बावजूद एक गिरावट के ब्रॉडर मार्केट्स में आपको एफएमसीजी काउंटर्स बहुत ही अच्छे तरीके से हरे निशान में ट्रेड होते हुए दिखे। 2-3 स्टॉक्स की चर्चा हमने बिल्कुल शुरू के सत्र में करी थी, और अगर हम उन पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा आपको हरा निशान आता हुआ दिखा। कोलगेट पामोलिव पर नज़र डालिए। ये स्टॉक 1370 रुपये के आसपास बंद हुआ फ्यूचर्स में। यहाँ पर हाईएस्ट लेवल आज आपने देखा लगभग 1396 रुपये। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम यहाँ पर बहुत शानदार था। यहाँ पर जो आपने चेंजेस देखे, लगभग 1.5 टाइम्स आपने ज़्यादा वॉल्यूम आते हुए देखे एफएनओ पर, जो कि आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट्स जो ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं वो थे लगभग 3300। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तेज़ी देखी। आईटीसी आपके सामने लगभग 198.50 पर बंद हुआ। यहाँ पर दिन का उच्चतम लेवल आपने देखा लगभग 206 रुपये 20 पैसे। इसी तरीके की तेज़ी शुरुआती सत्र में एशियन पेंट्स, नेस्ले, खासकर मैकडॉनल्ड्स, माफ़ कीजिए मैकडॉवेल्स और डाबर पर आपने आती हुई देखी। प्रदीप जी आपको और बारीकी से बता पाएंगे कि फाइनेंस और बैंकिंग स्पेस में कहाँ उन्होंने तेज़ी देखी बावजूद इस लाल निशान के। प्रदीप जी। जी हाँ, तो आपको दो स्टॉक नजर आएंगे। इंडसइंड बैंक पहला है और दूसरा है आरबीएल बैंक, और यहाँ दोनों जगह पे कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के संकेत हैं। आप कहेंगे आरबीएल बैंक के बारे में ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है कि ये इक्विटी रेस करने की तैयारी में है। शायद आप इसी महीने कोई डील होते हुए देखेंगे। इसके पहले आपने देखा कोटक महिंद्रा ने फंड रेस किए। एसबीआई ने कहा कि उनके पास काफ़ी सारे रास्ते हैं फंड रेस करने के। हालांकि अभी इमीडिएटली कोई प्लान नहीं है, लेकिन इन सभी बैंकों को पैसों की ज़रूरत है। और वहीं अगर आप इंडसइंड बैंक के मामले में देखें, जैसे कि हम कल से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, इंडसइंड बैंक ने ये कहा है कि वो ज़्यादा फंड और रेस करना चाहते हैं। प्रोमोटर्स चाहते हैं कि वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, और प्रोमोटर्स की ओर से हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। चाहे वो सेकेंडरी मार्केट में बाइंग हो या बैंक को सीधे पैसे मिले, तो जाहिर है कि आपको उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखेगा। यही वजह है कि ये एक फैक्टर है जो सपोर्ट करता हुआ इंडसइंड पे नजर आ रहा है। हालांकि जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इंडसइंड बैंक के प्रमोटर अभी तो 15% तक ही जा सकते हैं, पर उन्होंने आरबीआई को एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में प्रमोटर्स को 25% तक की हिस्सा रखने की छूट दे सकते हैं, तो हमें भी दीजिए कि हम अपना हिस्सा वहां तक बढ़ाकर ले जाएं। अभी आरबीआई ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन बाजार जाहिर है कि सेंटिमेंट सुधारने के लिहाज से तो ये खबर भी काफी काम कर रही है। एक और अहम खबर जो अभी अभी आ रही है, देखिए आप नीचे अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे, वित्त मंत्री और सरकारी बैंकों के चेयरमैन के बीच आज एक मीटिंग हुई, और उस बैठक में एमएसएमईज को लोन देने के लिए कहा गया है। यह बयान वित्त मंत्रालय से आता हुआ वित्त मंत्री के हवाले से फिलहाल आ रहा है। आज की इस मीटिंग में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो मैं आपको बताता हूं। इस मीटिंग में सिडबी को भी बुलाया गया था, और सिडबी के प्रमुख भी इस पे भाग ले रहे थे। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आरबीआई ने, आपको याद होगा, 15,000 करोड़ अलग से दिया है सिडबी को, जो कि वो छोटी इंडस्ट्रीज को देंगे। अब जाहिर है कि ये बैंक्स के सीधे रिलेशनशिप हैं, और कई बार जो सिडबी क्या करता है कि ऐसे छोटे लोन्स की रीफाइनेंसिंग करता है, और वो लोन दरअसल बैंक्स के जरिए दिए जाते हैं। तो आमतौर पे
पीएसयू बैंकर्स के साथ वित्त मंत्री की बैठक में सिडबी का प्रतिनिधित्व हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आज था। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। इस अनलॉक 1.0 में जब छोटे छोटे कारोबारी अपना कारोबार फिर से शुरू कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग की जरूरत है। और आमतौर पे जब सरकार कहती है कि लोन दीजिए, तो एनालिस्ट बुरा मानते हैं कि ये बैंकों को पुश किया जा रहा है। इस बार एनालिस्ट को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सरकार 3 लाख करोड़ तक की लोन पर गारंटी दे रही है। तो जाहिर है कि बैंकों को लोन ग्रोथ भी मिलेगी, उनकी गारंटी के हिसाब से, सरकारी गारंटी के हिसाब से लॉस भी कवर्ड होगा। आरबीआई मोरेटोरियम के हिसाब से कोई इमीडिएट प्रोविजनिंग एनपीएस का खतरा भी नहीं होगा। तो इस माहौल में ये खबर दरअसल काफी हद तक हम कहेंगे कि पॉजिटिव है, कि सरकार की ओर से एक पूरी कोशिश की जा रही है कि इस डिसबर्समेंट को शुरू किया जाए। आपने सुबह उदय कोटक साहब को सुना था, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और वो तो ये मान रहे हैं कि ये पूरा डिसबर्समेंट जल्द से जल्द पहले 6 महीने में ही हो जाना चाहिए। तो इस पर नजर रखिए, क्योंकि बैंक्स की ग्रोथ बूस्ट होती हुई नजर आएगी। आज का बाजार का या बैंकों का मूड क्या था ये मत देखिए, ओवरऑल यहां पर फिलहाल संकेत बेहतर होते हुए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों ने मूड बिगाड़ा है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के उस पार।